कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। विछोला ग्राम पंचायत से नूरजहां ने बड़े धुरंधरों के बीच ठोकी ताल। नए मुद्दे को लेकर मैदान में उतरी युवा प्रत्याशी नूर बानो। लोगों का मिल रहा है भारी समर्थन। पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। प्रत्याशी तरह तरह के वादे कर लुभाने में लगे हुए हैं। सभी प्रत्याशी अपने अपने दावे पेच आजमाने में लगे हुए हैं। अपने गांव से ही चुनाव लड़ रही नूर बानो युवा प्रत्याशी ने घर घर जाकर अपने समर्थकों के साथ वोट मांगे। इसी के चलते बरेली के नवाबगंज क्षेत्र ग्राम पंचायत विछोला के प्रधान पद की उम्मीदवार युवा प्रत्याशी नूर बानो अंसारी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अगर जनता ने उन्हें गांव का प्रधान बनाकर सेवा करने का मौका दिया तो वो गांव में सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने का काम करेंगी। उन्होंने ये भी दावा किया है और आपको बताएं उन्होंने अच्छे रोड बनवाने की भी बातें कही। युवा प्रत्याशी नूरजहां अंसारी ने किताब पर वोट लगाने के लिए लोगों से भारी अपील की है। नूर बानो के ससुर नन्हे मौलवी का कहना है कि उनको भारी समर्थन मिल रहा है और मेरी बहू की जीत निश्चित है। अन्य प्रत्याशियों पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि ये प्रत्याशी इलेक्शन में ही वोट मांगने के लिए आते हैं और सिर्फ 2 महीनों के लिए ही आते हैं, उसके बाद ये कोई भी नजर नहीं आता। नन्हे मौलवी साहब, कितनी गांव की आबादी है इसमें और कितना वोट है इस गांव? इस विछोला किफ़ायतुल्लाह में लगभग 25,000 आबादी है, 8,152 वोट है। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में आए हैं? हम जनता के विकास के लिए, जनता के काम के मुद्दे पर प्रधानी लड़ रहे हैं और मतलब उसी मुद्दा को लेकर हम आए हैं प्रधानी के मैदान में। कौन प्रत्याशी है आपके घर में? प्रत्याशी है पुत्र बहू नूर बानो। पहली बार आप चुनाव में आए हैं या इससे पहले भी लड़ चुके हैं? पहले हम जिला पंचायत इलेक्शन लड़े 2015 में। आप एक समाज सेवी हैं। हाँ। समाज सेवी होने के नाते आपने समाज के लिए क्या किया था? मैं एक समाज सेवी हूँ। समाज सेवी 2009 में महामाया पेंशन, उस टाइम बहन मायावती की सरकारी बहन मायावती की सरकार में 2009 में 72 महिलाओं की महामाया पेंशन बनवाई। पहला काम वही मेरा स्टार्ट है। उसके बाद क्या क्या काम कराया आपने? उसके बाद में 358 राशन कार्ड बनवाए गरीब लोगों के और 294 पेंशन, विधवा विकलांग 60 साल पेंशन बनवाई। और क्या क्या काम कराया आपने? 235 विकलांग पेंशन, विधवा 60 साल पेंशन बनवाई। 12 विधवा महिलाओं के परिवार लाभ के पैसे दिलवाए सरकार से। आवास कितने बनवाए आपने? मतलब आवाज़ जो है मौजूदा प्रधान के उसमें थे, मेरे में समाज सेवी आदमी मेरे पक्ष में नहीं थे, ना मैं उस आवाज़ बनवा सकता हूँ। तो इस बार चुनाव में आपको क्या लग रहा है? हमें चुनाव में ये लग रहा है लोगों के हमने काम किए, राशन कार्ड बनवाए, पेंशन बनवाई, आँखें बनवाई, ऑपरेशन करवाए, कन्यादान दिलवाया, लॉकडाउन 3 महीना में अपने पास से गल्ला दिया। कितना गल्ला दिया होगा? 22 क्विंटल गेहूँ और चावल दोनों मिला के 22 क्विंटल गल्ला दे दिया लोगों को। अपने पास से दिया? अपने पास है, सब अपने पास है। अच्छा मौलवी साहब, एक बात बताइए, आप इतने धुरंधरों के बीच मैदान में आए हैं, क्या उम्मीद रखते हैं गांव की जनता से? आप चुनावी मैदान में हैं इस समय। हाँ। और आपके ग्राम पंचायत में और भी धुरंधर प्रत्याशी हैं, क्या लगता है आपको इस बीच आप कैसे कामयाब होंगे? हमें ये लगता है कि जो धुरंधर जो प्रत्याशी हैं 3 जो सिर्फ इलेक्शन के टाइम ही आते हैं, 5 साल वोट मांगने के लिए गांव में निकलते हैं सिर्फ 2 महीना के लिए, बाकी ये सब प्रत्याशी गायब हो जाते हैं। मैं एक ऐसा प्रत्याशी हूँ कि पूरे 5 वर्ष लोग जनता की सेवा करता हूँ। जब जनता की मैंने सेवा की तो आज मुझे ये उम्मीद है कि जनता मुझे पूरा सहयोग देकर और जिताएगी। आपकी ग्राम पंचायत में इस समय सबसे बड़ी कौन सी समस्या है? हमारे ग्राम पंचायत में सबसे बड़ी समस्या ये है, सबसे बड़ी समस्या राशन कार्ड की है।
क्योंकि राशन कार्ड यहाँ पर अभी बहुत कम है। राशन कार्ड बने हैं 2011 की जनसंख्या से। उस टाइम यहाँ आबादी थी 9300 और आज आबादी है रिछोला किफ़ायतुल्लाह की 25,000। तब राशन कार्ड की समस्या सबसे ज़्यादा है मजदूर और गरीब आदमी को। और क्या, अगर आपको प्रधानी मिल जाती है, अगर गांव की जनता आपको प्यार से नवाजती है और प्रधानी दे देती है, तो आपके 3 बड़े काम क्या होंगे? 3 बड़े काम सबसे ये होंगे कि जो गरीब लोग हैं उनके सबसे पहले राशन कार्ड बनेंगे। उसके बाद दूसरी समस्या ये है कि बहुत लोगों की पेंशन रह गई है, विधवा, 60 साल, विकलांग लोगों की इनकी पेंशन बनेगी। मौलवी साहब, ये तो पेंशनें तो बनती रहती हैं, लेकिन बड़े काम की हम बात कर रहे हैं आपसे कि क्या बड़े काम होंगे युवाओं के लिए? क्या खेल मैदान है आपके गांव में? हमारे गांव में खेल मैदान तो इस टाइम मौजूदा नहीं है, लेकिन 20 बीघा ग्राम समाज पश्चिम गांव में गोदाम के पास 20 बीघा ग्राम समाज पड़ी है। अगर गवर्नमेंट हमारी सहायता करेगी, मदद करेगी तो वहाँ खेल मैदान बन जाएगा। अच्छा, 20 बीघा ग्राम समाज इस टाइम पड़ी हुई है। और क्या बड़ी समस्या आपके गांव में नज़र आती है आपको? हमारे गांव में बड़ी समस्या ये है कि मतलब टंकी लग जाए और मतलब कन्या पाठशाला बन जाए। कन्या पाठशाला की ज़्यादा समस्या है कि मुसलमान अनपढ़ कौम है, उनके बच्चा भी अनपढ़ हैं। कन्या मुसलमान ही अनपढ़ है या हिंदू बिरादरी हमारी वो भी अनपढ़ है? मतलब हमारे गांव में हिंदू भी अनपढ़ हैं रिछोला किफ़ायतुल्लाह में। जनता से क्या उम्मीद है इस बार आपको? जनता से हमें जो उम्मीद है, जो हमने लोगों के काम किए हैं, कार्य किए हैं उन्हें, तो हमें जो उम्मीद है 101% जनता हमें वोट दे के दिलवाए। मौलवी साहब, आप चुनाव चिन्ह के बारे में जानना चाहेंगे? चुनाव चिन्ह क्या है आपका? हमारा चुनाव चिन्ह है किताब। किताब चुनाव चिन्ह है? हाँ। तो किताब चुनाव चिन्ह से आप कितना सेटिस्फाई हैं, कितना मुतमईन हैं इससे? किताब चुनाव चिन्ह से हम बिल्कुल पूरी तरह से मुतमईन हैं, क्योंकि हमने 5 बजे किताब ही अपनी साइकिल पर ढोई है और किताब की हमें ज़रूरत थी। आज हमें गवर्नमेंट ने किताब ही दे दी। किताब से हम बहुत खुश हैं। अच्छा, तो जनता को क्या संदेश देंगे, अपने गांव की जनता को? जनता को हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हमें इस गांव का इस बार प्रधान बना लें, जो उनकी समस्या हैं बेहाल हो जाएंगी सब। हाँ, और कौन सी बात? 72 बरस देश को आज़ाद हुए हो गए। 72 बरस में मैं एक ऐसा प्रत्याशी हूँ कि लोगों के काम करने के बाद में ही वोट मांग रहा हूँ। जितने भी प्रधान बने या प्रत्याशी बने, ये झूठा आश्वासन दे रहे हैं कि हम जे कमरा बनवा देंगे और कुछ कर देंगे और कुछ कर देंगे। ये सब आश्वासन है। मैं काम करके ही वोट मांग रहा हूँ उन लोगों को। पहला प्रत्याशी हूँ 72 साल में। तो क्या लग रहा है, आपके काम के बलबूते पर जनता आपको अपना स्नेह प्यार देगी? हाँ, फिलहाल तो मुझे गांव में ये दिखाई दे रहा है कि जनता मेरे साथ है और जनता मेरे काम के से मुझे वोट दे रहे हैं लोग। महिलाएं, बूढ़े, जवान, सारे लोग वोट दे रहे हैं। हालांकि ये प्रत्याशी हैं, ये बहका रहे हैं, इनके बहकने में जनता नहीं आ रही किसी कीमत पर। चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बहुत से मेरे गांव में आवास बहुत कम बने हैं इस साल। मेरे प्रधान बनने के तुरंत बाद एक राशन कोटा की दुकान रोड के पश्चिम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाईवे रोड है, बहुत ट्रैफिक चलती है। और दूसरी प्राथमिकता ये है, गरीब लोगों के आवास नहीं बने हैं। जिन जिन लोगों के आवास नहीं बने उन लोगों के आवास बनाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही युवा प्रत्याशी नूर बानो ने कहा कि गांव की जनता को अभी भी सरकार की नई योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अगर वो प्रधान बनती हैं तो सरकार की हर योजना का लाभ गांव की जनता तक पहुंचाने का काम वो जरूर करेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए भी गांव में खेल का मैदान बनवाएंगी। और क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए इस रिपोर्ट में, जानते हैं। रिपोर्ट रियाज गुड्डू अंसारी के साथ। चाहेंगी गाँव की जनता से आप? मैं नूर बानो ग्राम प्रधान प्रत्याशी रिछोला किफ़ायतुल्लाह से सभी गाँव वासियों से अपील करती हूँ, मेरे चुनाव चिन्ह किताब है, उस पर मोहर लगाकर मुझे सफल बनाए। सबको देखा बार बार, मेरी प्रधानी देखना एक बार।
प्रधान जी, जिस तरीके से आप गांव का दौरा कर रहे हैं, हाँ। तो गांव में आपने क्या खामियां देखी, क्या देखा आपने? मैं मदीना मस्जिद की तरफ वोट मांगने गई थी। मैंने देखा था वहाँ रोड बहुत बुरे हैं, गड्ढे हैं। मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया बारिश के मौसम में घर में तो सांप बिच्छू भी आ जाते हैं। मुझे सुन के बहुत दुख हुआ। मैंने कहा मुझे प्रधान बनाना, उसके बाद मैं इधर रोड डलवाऊंगी और मदीना मस्जिद की तरफ मोहल्ला चमकाऊंगी, मोहल्ला चमकाऊंगी। एक बात बताइए, अगर आपको गांव की जनता प्रधान बना देती है तो आपका पहला बड़ा काम क्या रहेगा? पहला बड़ा काम जो रहा है, अक्सर मैं निकल के जाती हूँ तो जैसे मेरे नौजवान भाई खेलते हैं खेतों में तो उन्हें भगा दिया करते हैं, तो उनके लिए खेल का मैदान बनवाऊंगी। महिलाओं के लिए क्या करेंगे आप? जो बुजुर्ग हैं और जो विधवा हैं उनकी अक्सर पेंशनें नहीं बननी है तो उनके मैं प्रधान बन जाऊंगी तो पेंशनें बनवाऊंगी। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।